बहन ने शरारत की है, सुने। हाँ। बोल दूंगी दादा, 2 मिनट रुक जाएं। फिल्मी दुनिया वालों ने कहा है। क्या क्या कहा बेटे? और फिर मैं कह रही हूँ बड़ी बहन से, अरे तुमसे है कितना प्यार ये हम कह नहीं सकते। कितना प्यार ये हम कह नहीं सकते। तुमसे है कितना प्यार ये हम कह नहीं सकते। तुमसे बिछड़ के एक पल जिंदा रह नहीं सकते। मितवा पुकारे आरे आरे मितवा आरे आरे तुझे मेरे गीत पुकारे मितवा आरे आरे तुझे मेरे गीत पुकारे आरे आरे मितवा युद्ध के मैदान में। हमारे बीनू दादा जी से भी निवेदन कर रही हूँ, बीनू भैया से भी, और जितने विद्वान लोग बैठे दादा बैरागी जी, दूसरा गीत दे रही हूँ। हाँ। हमारे बीनू भैया की ओर से जो कालू खेड़ा से उपस्थित है, बहुत अच्छे मंच के संचालक करता है आप, बहुत अच्छे आयोजक। हाँ। आपकी ओर से ये 201 रुपए का आशीर्वाद आया है, हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। आशीर्वाद चाहूंगी, सुने सुने। जब युद्ध के मैदान में अर्जुन बैठ गए, परेशान हो गए, देखा कि ये सब अपने हैं, फिर इनको मारूं कैसे? बिल्कुल बेटे, सब अपने हैं। कैसे मारूं? चारों तरफ से अपने हैं। कन्हैया ने जैसे ही देखा अर्जुन को, अर्जुन को तमाम बातें समझा डाली और कहा क्या बहन जी? कन्हैया कहने लगे अर्जुन से, अरे कर्म क्षेत्र में खड़े हो पारथ, इधर से ढोलक का काम बोलेगा और क्या? कर्म क्षेत्र में खड़े हो, जहां तुम्हारा धर्म बनता है कर्म करना। तो सुनो, अरे कर्म क्षेत्र में खड़े हो पारथ, मोह से तुम अभिषिचित हो, कौतल्य कौशल के कारण सारे जग में चर्चित हो। अपने नाम अपने बाहुबल के द्वारा जाने जाते हो, और अरे काल के जैसे नागों द्वारा। एक एक शब्द को सुनिएगा बड़ी बहन, अच्छा लगेगा आपको। कन्हैया समझाने लगे और कहने लगे क्या? अरे काल के जैसे नागों द्वारा हे पारथ तुम अर्चित हो, और कौन यहाँ कितने पानी में इन सब से तुम परिचित हो। धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। कहा ये जो खड़े हैं ये कौन क्या कर सकता है, ये सब तुम जान
जानते हो हाँ। कान कितने पानी में है? हाँ। तो कहा कन्हैया ने अरे कौन यहाँ कितने पानी में, इन सब से तुम परिचित हो। तो कन्हैया कहने लगे क्या केतु कीर्ति का फहरे तुम्हारा ये सुनिश्चित है। क्या बात, वाह। अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मगर कन्हैया कहने लगे हाँ अरे केतु कीर्ति का फहरे तुम्हारा ये सुनिश्चित है, और कायर यदि बन गए यहाँ तो मृत्यु निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद है। इस युद्ध के मैदान में अगर तुमने कायरता की तो ये सत्य है कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अर्जुन मारे हे पारथ मारो, कहाँ उठो? हे पारथ मारो मारो मारो, अरे भ्राता की नजर से ना निहारो, मारो मारो। पारथ मारो हे पारथ मारो, भ्राता की नजर से ना निहारो। क्यों? बिल्कुल बड़े। अगर ये तुम्हारे अपने होते तो आज यहाँ नहीं होते। शाबाश शाबाश। तो हे पारथ मारो मारो, बैरी की नजर से ही निहारो, मारो 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 दूसरी बात सुनिएगा। लखन भैया और करुणा दादा, मैं बहन जी की बात तो नहीं जानती हूँ उनके मन में क्या है, मगर मेरी अंतरात्मा बार बार ये कहती है ये कार्यक्रम पूरा हो। हमेशा मैं ये चाहूंगी और मैं ये निवेदन भी करूंगी, जब तक कार्यक्रम पूरा ना हो तब तक बुलाते रहिएगा। इसी बहाने हम लोगों की मुलाकात हो जाती है। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। जवाबी तो अपनी जगह है, सभी का प्यार है, हम दोनों बहनों का प्यार है जो माता रानी फिर से मिला देती है। सुने पल पारथ मारो। और ये हमारे नीलेश ज्वाला जी लखनऊ से आप उपस्थित हैं। 101 रुपए का आशीर्वाद आपने मुझे दिया है और 101 रुपए का आशीर्वाद आपने शिवानंद सोनी जी को दिया, जिनके माध्यम से ये गीत लिखा गया है। अरे कहाँ हो बेटा, तुम्हारी तो आज चल पड़ी दुकान। दूसरी बात सुनिएगा। कैसे? अर्जुन बड़े परेशान, कन्हैया के समझाने पर भी कोई बदलाव नहीं हो रहा अर्जुन में। तो कान्हा कहने लगे क्या? मोनू नंदा ने अरे करनी करे शत्रु के जैसा, बोलेगा ढोलक से और क्या, किड़बिड़ किड़बिड़ नहीं होगा। कहा सुनो, अरे करनी करे शत्रु के जैसा, कहो पार्थ कैसा हित है, और कर में धर्म ध्वजा तुम धारो, जिससे होना जनहित है। क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो समाज में ये संदेश पहुंच जाएगा, कोई अपनों से कभी युद्ध नहीं करेगा, भले वो गलत ही हो। अब अरे कंचन सातन लुटा गए,
अरे कंचन सातन लुटा गए जो, उनका नाम संग्रहित है। और कलश सुधा को त्याग रहे तुम, समझ रहे हो गर्हित है। क्या बात है? बता। और बहन जी शब्दों का चयन देखिए। अरे कलश सुधा को त्याग रहे तुम, समझ रहे हो गर्हित है। तो अरे काका भतीजे की डूबती नैया दिखती बोहित है। और कर को जोड़े बैठे पारथ, मन क्यों विचलित है। कर क्यों बैठे, कर क्यों जोड़ के बैठे हो पारथ, ये मन क्यों विचलित है। आखिर क्या कारण है जो तुम ऐसा कर रहे हो। तो कहा कान्हा ने, अरे धनुष सर धारो, धनुष सर धारो धारो। और ये जो मूंछों पे ताव दे रहे हैं, तुमसे लड़ने आए हैं। तो सुनो सुनो, धनुष सर धारो धारो, काका की नजर से ना निहारो, मारो मारो। क्या बात बंटे, क्या बात बंटे। आप सभी की तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। धनुष सर धारो, काका की नजर से न निहारो, इसलिए कह रहा हूँ, हे पारथ मारो मारो, काका की नजर से न निहारो। गीत को छोटा किए दे रही हूँ। अंत में चंद पंक्तियां और समझाई। कैसे? भैया कहने लगे, अरे कृपाचार्य व द्रोणाचार्य भी लेकर शस्त्र सुसज्जित है। और कुटिल दुशासन दुर्योधन भी योद्धा विकट शत्रुहित है। और जहां तक तुम देख रहे हो, तो अर्जुन अरे कृतवर्मा वा जयद्रथ के रक्त तो रक्त से रंजित है। और कपटी अश्वत्थामा भी तो करके कपट न लज्जित है। करके कपट अश्वत्थामा आज लज्जित नहीं है, आज तुम्हारे सामने मौजूद है। तो ए पारथ के कुल दीपक बन सरस पितामा जग में पूजित है। अंतिम पंक्तियां सुनिएगा बहन जी। के कुल दीपक बन सरस पितामा जग में पूजित है। और किया रोशनी जीवन में किया पुण्य अर्पित है। तो मैं कह रहा हूं, इन्हें संघारो। क्या बात है? इन्हें संघारो मारो, और बाबा की नजर से ना निहारो, मारो क्या बात है? अरे इन्हें संघारो मारो, काका की नजर से ना निहारो, मारो मारो। इन्हें संघारो, अरे धनुष सर धारो धारो, बाबा की नजर से, अरे भ्राता की नजर से ना निहारो, मारो मेरी ओर से छोटा सा गीत
शासन उधर पूरा तैनात है, बिल्कुल तैयार। बार बार वो इधर इशारा कर रहे हैं। कुछ नियम होते हैं, नहीं कोई नहीं चाहता कि उसके दरवाजे ये भगवान का कीर्तन ना हो। हर कोई चाहता है देर तक गाते बजाते रहे, और हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है। चलिए मेरी तरफ से कह दिया जाऊं। अच्छा अच्छा जय बाबूजी, थोड़ा इशारा कर दीजिए तो हम लोग भी अपना काम करें। तुमसे है कितना प्यार ये हम कह नहीं सकते। तुमसे है कितना प्यार ये हम कह नहीं सकते। तुमसे बिछड़ के लेकिन जिंदा रह नहीं सकते। ओ मितवा तुझे मेरा प्यार पुकारे। आरे आरे ओ मितवा तुझे मेरा बहुत अच्छा गीत रोशनी जी आपकी तरफ से आया है। और अगर शिवानंद भैया ने लिखा है तो ढेर सारा आशीर्वाद है। आप भी छोटे हैं, ढेर सारा प्यार है आपके लिए। ऐसे ही कलम चलती रहे आपकी। कलाकार केवल मंच से प्रयास करता है, और मैं भी छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। आप देखें, आप कह रही कि भगवान कन्हैया अर्जुन को समझा रहे हैं। समझा रहे पार्थ तुम मारो 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 इन्हें अपनों की नजर से ना निहारो निहारो निहारो। बढ़िया बात, बहुत सुंदर बात। अब जवाब में क्या लाया जाए। पहले तो हम लोगों ने सोचा कि जब सब कुछ समझा ही दिया तो फिर से अर्जुन कुछ बोले तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सारी बातें तो खत्म हो गई। अर्जुन ने पहले मना किया, तब जाकर कन्हैया ने कहा कि मारो इन्हें अपनों की नजर से न निहारो। बात खत्म हो जाती है, फिर क्या किया जाए। और जवाब लाने को हम लोग सोच रहे थे कि आखिर युद्ध हुआ, और युद्ध होने के बाद एक समय ऐसा भी आया कि भगवान कन्हैया को भी अपने प्राण त्यागने पड़े। और भगवान कन्हैया भी जब मर गए तो वही पार्थ कृष्ण के बगल में खड़े होकर कह रहे हैं कि ए कन्हैया, आपने मुझे शिक्षा दी थी कि इन्हें अपनों की नजर से ना निहारो, मारो, लड़ाई करो। लेकिन आज आप चले गए तो कन्हैया से कह रहे हैं कि हे कन्हैया किशन अब जाओ जाओ जाओ। कह रहे हैं कि किशन अब जागो जागो जागो, अपने पार्थ को यूं न त्यागो त्यागो त्यागो। कोशिश थी मेरी, लेकिन जब आपने मारने की बात कर दी तो फिर जागने की बात कम अच्छी लग रही है। ये बात अब फिर देखिए, आप पहले जवाब में भी जला बुझा रही हैं, अब फिर मार काट चालू है। पता नहीं कहाँ सोच के आज आई हो। कितना समझदार खोपड़ी देव कैसे हिला रहे। अब फिर हम आपको अच्छा रास्ता बताएंगे। भगवान कन्हैया के ही विषय का प्रसंग है। और देखिए, मैं प्रयास कर रही हूँ कि भगवान कन्हैया ने जब अपने ही उन भाइयों को लाकर अपनी माता देवकी से मिला दिया, ऐसे ऐसे कार्य कर दिए जो कोई नहीं कर सकता। तो इधर उत्तरा के गर्भ में भी एक लाल पल रहा था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, और वो ब्रह्मास्त्र
अस्त्र जाकर उसके गर्भ को जलाने लगा। जब जलाने लगा तो उत्तरा ने कहा कि कन्हैया कन्हैया करता धरता सारे जग के करता धरता सारे जग के स्वामी तुम संजीवन हो और क्रिया है सारे जगत की करते दे देते नवजीवन हो। रोशनी जी आपके गाने में का अक्षर से शुरू है और हाँ पर खत्म है, तो ये सारी सर्कस भी ध्यान में रखनी है, वो भी करना है। कहा करता धरता सारे जग के स्वामी तुम संजीवन हो क्रिया है सारे जगत की करते दे देते नवजीवन हो। कल्याण हो जगत का करते और करने लगे आजीवन हो तो कहती एक माता है तुमसे तुम ही मेरे जीवन हो। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम ही मेरे जीवन हो। कहा कि है कन्हैया उत्तरा कहने लगी कि काल के भी काल तुम्हारा, काल के भी काल तुम्हारा दर्शन भी तो पावन है और कीमत मेरे लाल की समझो आप तो मन भावन है। कहां से ही शुरू है और देखिए यहाँ अपने लाल के लिए उत्तरा कहने लगी कि कन्हैया अब मेरे लाल को भी कि किशन संभालो 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 और मेरे लाल को तुम बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो। अगर उधर मारो तो जवाब में है बचा लो बचा लो। अगर आपके गीत में आ रहा है वो कह रहे मारो तो इधर कोई कन्हैया से कह रहा है इसको बचा लो। कहा कि काल के भी काल तुम्हारा दर्शन भी तो पावन है कीमत मेरे लाल की समझो आप तो मन भावन है। तो किशन संभालो 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 और मेरे लाल को बचा लो बचा लो बचा लो। जिसमें कहीं लाल को बचा लो कहीं पति को बचा लो कहीं भाई को बचा लो। जैसे आपके गीत में भाई की नजर से न निहारो, भ्राता की नजर से न निहारो, माता की नजर से न निहारो, तो वैसा ही प्रयास 3 जगह किया है लेकिन समय का अभाव है तो वो भी याद रखना है। समय को भी बचा लो और क्या बचा लो।